हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई जस्ट केम टू बैंगलोर एंड आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि ये फ़्लाइट मेरे ऑफिस तक नहीं जाएगी, ना ही मेरे ऑफिस के टेरेस पे इस फ्लाइट को लैंड करना अलाउड है। तो इट वाज नेसेसरी टू टेक माय बाइक टू बैंगलोर फ्रॉम आसनसोल। सो आज के इस ब्लॉग में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप अपने किसी भी व्हीकल को किसी एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी तक कैसे ट्रांसपोर्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने बाइक को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने नियरेस्ट पार्सल ऑफिस जाओ और सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन के लिए अपने बाइक को बुक कराओ। एंड द थिंग इज़ यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस होते हैं। पहला चार्ज ये है मिनिमल फेयर, आपके बाइक के सीसी एंड वेट के हिसाब से वो मिनिमल फेयर लगता है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए। एंड दूसरा, आपने अपनी बाइक की जितनी वैल्यू डिक्लेयर की है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख वैल्यू डिक्लेयर की थी, इवन इफ़ मेरे बाइक की वैल्यू 3.5 लाख के अराउंड थी, तो उसका 1% आपको एज इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ता है। पर मैंने अपने बाइक की वैल्यू लेस डिक्लेयर की, इसका एक पर्टिकुलर कारण था जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सो द थिंग इज़, आपको वहाँ बाइक को पार्सल करने के लिए, पैकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वो एजेंट्स होते हैं, वो आपको 200 रुपये से लेके 1500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक पैकिंग करा रहा हूँ जिसका चार्ज मेरे को अराउंड 450 रुपीज़ लगा था। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, आपकी बाइक से पेट्रोल निकाल लेते हैं एंड इंश्योर करते हैं वहाँ पे ज़रा भी पेट्रोल ना हो। एंड देन आपको आपकी बाइक को आपके अकॉर्डिंग पैक करते हैं। यहाँ पे मैंने पिलो इसलिए रखा था ताकि मेरे टैंक पे कोई भी डेंट ना लगे। साथ ही साथ मैंने बोरे से पैक करवाया था, तो मेरे को ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ा पैकिंग का। बट अगर आपकी सिटी में बेटर पैकिंग अवेलेबल है तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी बाइक की वैल्यू कम डिक्लेयर करने का रीज़न बता दूं। एक्चुअली ऐसा था कि बाइक का आप जितना भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं उसका अराउंड 1% आपको इंश्योरेंस अमाउंट भरना पड़ता है। और वो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ तभी क्लेम होगा जब या तो आपकी बोगी में आग लग जाए या फिर आपकी बाइक चोरी हो जाए, जिसके चांसेस, इन दोनों के चांसेस तो बहुत कम है। एंड तीसरा केस है कि आपके बाइक में फिजिकल डैमेज हो। बट फिजिकल डैमेज के लिए आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपकी बाइक हार्ड बॉक्स पैकिंग में हो। हार्ड बॉक्स पैकिंग मीन्स वुडन पैकेज के भीतर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली 350 सीसी की बाइक के लिए आप वुडन पैकेज कहाँ से लाओगे और आप कैसे पैक करोगे। इसलिए मैंने लोअर पैकिंग भी चूज़ किया एंड लोअर अमाउंट भी डिक्लेयर किया, क्योंकि अननेसेसरी मेरे को पार्सल चार्जेस नहीं बढ़ाने थे। एंड जैसे ही आपकी पैकेजिंग कंप्लीट होती है, एक बंदा रेलवे डिपार्टमेंट से आएगा जो आपकी बाइक को इंस्पेक्ट करेगा एंड चेक करेगा इसमें ज़रा भी पेट्रोल तो नहीं है और बाइक स्टार्ट तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो आपको पैकेजिंग खोल के पेट्रोल को खाली करने बोलेंगे। एंड देन उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है जो कि इस तरीके से दिखती है एंड आपके बाइक पे भी स्टिकर्स चिपकाए जाते हैं। एंड आपकी ट्रेन आने से 1-2 घंटे पहले आपकी बाइक चली जाती है रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है। मैं यहाँ आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ट्रेन आने से पहले आप वहाँ पे मौजूद रहें और देख लें कि आपकी बाइक कैसे चढ़ाई जा रही है और इंश्योर कर लें कि आपकी बाइक पे डबल स्टैंड लगाया जा रहा है या नहीं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी बाइक पे डबल स्टैंड नहीं लगवाते हैं तो आपकी बाइक गिरने का और डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो मैंने इंश्योर किया था कि मेरी बाइक पे डबल स्टैंड वो लोग लगा दें एंड मेरे ट्रेन के रवाना होने से पहले मेरी बाइक सेफली ट्रेन पे। फिर मैंने भी ट्रेन में सेफली ट्रैवल किया और मैं साथ में ही था, सो दैट मैं ट्रेन से अपनी बाइक को बहुत सेफली उतरवा सकूँ। तो आप थोड़ा इन्जॉय करो ये व्लॉग। चिड़िया उड़, कबूतर, पैराटूट। आपने तो उड़ाया नहीं। उड़ाया तो यार, पैराटूट उड़ाया तो। आप रुक किया, हम दोनों उड़ाए और आप रुक गए। पनिशमेंट मिलेगा इसको, पनिशमेंट मिलेगा। मैंने उड़ाया पैराटूट। ऐसे ही करना होता है, ऐसे मारना। ओके। बिरयानी, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी।
और क्या क्या बेच रहा है? बेस्ट थाली। चाय चाय लेमन टी। लेमन टी चाय। मिट्टी में दिल जावा गुल मिल के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में मैं जावा तेरे खेतों पे लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। फाइनली हम बेंगलोर स्टेशन पहुँचे एंड मैंने अपनी बाइक को अपनी आंखों के सामने बहुत ही सलीके से उतरवाया, क्योंकि ये बाइक मेरे को जान से भी प्यारी है, इसलिए मेरा इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फाइनली हमारी बाइक उतर गई। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे रिसीव करना है। तो अगले दिन मैं रेडी था अपनी बाइक को रिसीव करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले दिन थक गया था तो रिसीव नहीं कर पाया, पार्सल ऑफिस खुला नहीं रहता उतनी रात तक। तो अगले दिन मैं गया और मेरे पीजी से अराउंड 25 किलोमीटर दूर था SMBT जंक्शन। तो आइए जानते हैं होल प्रोसेस। तो जिन लोगों को नहीं पता, अगर आप अपनी बाइक को रिसीव करने जा रहे हैं किसी स्टेशन से, तो ओनली फॉर 6 आवर्स आपकी पार्किंग फ्री रहती है। एज़ मैंने अगले दिन रिसीव किया अपनी बाइक को और पार्सल ऑफिस खोलने के अराउंड 1-2 घंटे हो चुके थे, तो मेरे को 21 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े मेरे बाइक को रिसीव करने के लिए। उसके बाद मेरे बाइक की अनबॉक्सिंग हुई, जिसके लिए उन्होंने अराउंड 50 रुपीज़ चार्ज किए और वहाँ एजेंट के पास ही आपको तेल मिल जाता है, या अदरवाइज़ आप अपना खुद का भी तेल लेके जा सकते हैं। एंड तेल भराने के बाद अगला स्टेप जो मैंने लिया अपनी बाइक को वॉश कराने का, क्योंकि मेरी बाइक बहुत गंदी हो चुकी थी। बाइक वॉश होते ही मैं अपनी पीजी वापस आ गया और अब समय था अपनी बाइक से बेंगलोर के कई सारे एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करने का। तो उम्मीद आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।